student, welcome to my class. Today we are going to study poem number 18, The Table Turned, belong to your textbook. It is written by William Wordsworth. So first of all we are going to study about the poem. In this poem, the poet says that it is better to know and enjoy nature than to seek learning and wisdom in books. इस पोयम में कवि कहते हैं कि हमें नेचर का एंजॉय करना चाहिए बजाय ज्ञान को किताबों में खोजने के. We should allow our mind and heart to be shaped and formed by nature than to try to analyze and रीजन आउट थिंग्स. हमें अपने माइंड को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वो नेचर के द्वारा शेप्ड हो, नेचर के द्वारा विकसित हो, इस बजाय इसके कि हम रीजन निकालें, कारण ढूंढें चीज़ों के होने ना होने का. वी किल ब्यूटी एंड लाइफ व्हेन वी डिसेक्ट अदर बीइंग क्रिएटेड बाय नेचर. हम जिंदगी को और सुंदरता को ख़त्म कर रहे हैं यदि हम चीज़ों का विच्छेदन करते हैं, चीज़ों की खोजों के बारे में नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, नेचर के साथ चीड़-फाड़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि नेचर के द्वारा बनाई गई हैं. तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लाइफ की ब्यूटी को ख़त्म कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टैंजा वाइज योर पोएम. See the first stanza. Up my friend and quit your books. आओ मेरे दोस्तों और अपनी किताबों को छोड़ दो. और surely you will grow double. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दुगनी गति से विकास करोगे. किताबें पढ़ पढ़ के हमारा विकास रुक गया है, हम बेंट हो गए हैं, झुक गए हैं. इसलिए यदि हम किताबों को त्याग देते हैं तो हम दुगनी गति से विकसित होंगे. Up my friend and clear your looks. Why all this toil and trouble? आओ मेरे दोस्तों अपने लुक को क्लियर करो, ठीक करो. Why all this toil and trouble? इतना toil मीन्स होता है कठिन परिश्रम. तो इतना कठिन परिश्रम और इतना कष्ट क्यों? The sun above the mountain's head. आओ देखो माउंटेन्स हेड से, पहाड़ों के बीच से सूर्य उग आया है. द फ्रेशनिंग लस्टर मेलो. और खुशबूदार खेतों से खुशबू आ रही है. थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज़ स्प्रेड. यहाँ चारों ओर लंबे लंबे हरे हरे खेत फैले हुए हैं. हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो. और इसकी स्वीट इवनिंग जो है वो येलो कलर की है, पीली और बड़ी ही स्वीट है, मनमोहक है. लेट्स सी द थर्ड स्टैंजा. बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइप. किताबें जो हैं इनका तर्क जो है वो एंडलेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली एक तर्क या लड़ाई है, और ये बहुत डल हैं, उबाऊ हैं. कम हियर द वुडलैंड लिनेट. आओ, और लिनेट एक पक्षी होता है, आओ इसको सुनो. हाउ स्वीट हिज म्यूजिक. इसका संगीत कितना मधुर है. ऑन माई लाइफ. मेरे जीवन में. देयर्स मोर विजडम इन इट. नेचर में किताबों से कहीं ज़्यादा विजडम, कहीं ज़्यादा नॉलेज है. इन फोर्थ स्टैंजा द पोएट सेज एंड हार्क हाउ ब्लीथ द टॉर्सल सिंग. और हार्क मीन्स लिसन. आओ सुनो कितना मधुर टॉर्सल का संगीत है. टॉर्सल भी एक पक्षी होता है, इसका संगीत कितना प्रसन्नचित कर देने वाला है. ही टू इज़ नो मीन प्रीचर. यह भी एक छोटा, प्रीचर मीन्स उपदेशक, यह भी हमको एक उपदेश देने वाला है. कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स. आओ एक चौथाई ही इन चीज़ों के संपर्क में. लेट नेचर बी योर टीचर. और प्रकृति को अपना शिक्षक बनाओ. Let's see the fifth stanza. Sea has a word of ready wealth. यहाँ पे sea means nature. नेचर जो है उसके पास बहुत सारी
संपदा है आपको देने के लिए। आवर माइंड एंड हार्ट टू ब्लेस, जिससे हमारा माइंड और हार्ट भर जाएगा। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथेड बाय हेल्थ, हमें यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी हेल्थ मिलेगी। यदि हम नेचर के संपर्क में आते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ट्रुथ बीटेड बाय चीयरफुलनेस, और यहाँ का जो नॉलेज है वो बहुत ही सच्चा है और जिससे हमको प्रसन्नता मिलती है। चीयरफुलनेस मीन्स प्रसन्नता। वन इम्पल्स फ्रॉम द वल्नरबुल, एक बार उमंग के साथ वल्नरबुल के संपर्क में आओ। मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ये आपको किसी भी आदमी से ज़्यादा सिखा सकते हैं। ऑफ मोरल एविल एंड गुड, क्या सिखा सकते हैं? अच्छाई और बुराई का ज्ञान, कि क्या एविल है, बुरा है, और क्या अच्छा है। देन ऑल द सेजेस कैन, सेजेस मीन्स संत, साधु, जो कि सभी साधु महात्मा करते हैं। ये काम नेचर भी कर सकता है। स्वीट इज़ द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, बहुत ही स्वीट संगीत है, बहुत ही स्वीट नॉलेज है जो कि नेचर हमें प्रदान करता है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, हमारे इंटेलेक्ट को देने के लिए। मिस सेव्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग, यदि हम अपनी बुद्धि के वशीभूत होकर चीज़ों को नष्ट करते हैं। वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम प्रकृति की सुंदरता को नष्ट करते हैं यदि हम अपने ज्ञान के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों की चीर फाड़ करते हैं या उनको विच्छेदन करते हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, बहुत हो गया साइंस और आर्ट का पढ़ना। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, इन यहाँ पे लीव्स से तात्पर्य पत्तियाँ नहीं, पन्ने हैं। इन बंजर पत्तियों को, इन बंजर पन्नों को बंद करो जिसमें साइंस और आर्ट दिया हुआ है। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, एक चौथाई ही आओ और अपने हृदय को अपने साथ लाओ। देन वॉचेस एंड रिसीव्स, और अपने हृदय को अपने साथ लाओ जो कि देखता है और ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य है कि इस संपूर्ण पोयम में कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम किताबों की बजाय प्रकृति को अपना गुरु बनाएं। थैंक यू।